ये आदमी हर जगह चिल्लाता है, हर जगह चिल्लाता है। चलो 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 चलो, ये आदमी को कुएं में डाल दो। तेरे को डाल दो। हमने पापा ने मुझे गिराया था। 2 बार गिर चुकी है ये एस्केलेटर पे। फिर सच्चाई क्या थी, फिर बोली नहीं धीरे से। हमने पापा को गिराया। चुपके दीवार के पीछे बैठ के अभी हम ऑर्डर दे रहे हैं और खाएंगे। बोल बोल के सबको स्कीमें बता दे। यहाँ जीवन का सत्य समझ आता है कि आना हम सबको यही है। गुड मॉर्निंग यू गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड टुडेज व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। सुबह के 8 बज रहे हैं और आज हमारा आखिरी दिन है बनारस में। हमारी शाम को 4 बजे ट्रेन है और आज मौसम बहुत गड़बड़ाया हुआ है। रात से ही बारिश हो रही होगी, हमें तो पता भी नहीं चला। हम इतने थके हुए थे कल रात में कि हम लेटे और हम सो गए। 10 साढ़े 10 बजे तक तो हम सो ही गए थे। और सुबह उठ के देखा तो अभी बादल दिख रहे हैं मुझे बाहर, लेकिन हल्की हल्की धूप निकल आई है, तो अभी तो बारिश नहीं है। सो वी बोथ आर रेडी, मैं और मम्मी रेडी हो गए हैं क्योंकि हमें 8 बजे का चेकआउट था। ऑलरेडी 8 बज गए, बट अब 8:30 तक चेकआउट लेंगे। तो हमारा प्लान ये है कि हम चेकआउट करके अपने लगेज को लॉकर रूम में रख के दैन फिर हमें 1-2 जगह आज विजिट करनी थी। अब देखो वेदर की वजह से वो हो पाता है या नहीं हो पाता है, लेट्स सी, बट दैट्स द प्लान। गाइस सुबह के बज चुके हैं 9:30 और हम जो बोल रहे थे बारिश हो रही है, हमें लग ही नहीं रहा कहीं बारिश हुई है। क्या मस्त धूप निकली है और अभी हम निकल चुके हैं एकदम फ्री हैंड। देखो हमें बस कोई लगेज नहीं है गाइस। बनारस स्टेशन हैज़ गुड फैसिलिटी टू फॉर अ लॉकर रूम, लगेज के लिए फॉर अ लॉकर रूम। तो हमने मस्त उसमें अपना सामान पैक किया और अब हम जा रहे हैं। सो वी डिसाइडेड टू गो टू द काल भैरव मंदिर, क्योंकि काल भैरव को यहाँ का कोतवाली कहा जाता है। सो हम उनके दर्शन करने जा रहे हैं। और हमारी ट्रेन है 3:40 पे और दीदी की ट्रेन है 3 बजे। आसपास ही है, लौट के हमको इधर ही आना है। सो या वी ऑल आर रेडी। और शर्मा जी आज गोल्फ खेलने जा रहे हैं गाइस, आज उनका गोल्फ का मैच है। हाय शर्मा जी। हेलो गाइस, आज मेरा गोल्फ का मैच है। सो आई रिक्वायर्ड योर प्रेयर्स। या आई नो आई प्लेड वेल। ओके गाइस, बाय। You did a good job. वो अंकल और आंटी नहीं आ रही थी गाइस। मम्मी को एस्केलेटर से उतारना इज अ बिग टास्क। इन्होंने अभी हम लोगों को जमशेदपुर में गिरते गिरते मतलब और हाल हम गिरने वाले थे इनके चक्कर में। अभी जाते टाइम भी शर्मा जी ने इनको उठाया रखा और अभी भी लेके आ गए। मम्मी को एस्केलेटर से उतारना इज अ वेरी बिग टास्क। मम्मी बहुत डरती है, बहुत डरती है। मुझे सच्चाई बताई। मैंने पूछा कि आप एस्केलेटर से क्यों डरती हो? बोला इन्होंने कि पापा ने मुझे गिराया था। 2 बार गिर चुकी है ये एस्केलेटर पे। फिर सच्चाई क्या थी, फिर बोली नहीं धीरे से। हमने पापा को गिराया और 2 बार स्टेशन पे ही गिरी है, इसलिए इनको डर लगता है। गाइस हम आ चुके हैं काल भैरव मंदिर और ये मेरा फर्स्ट टाइम है। हम लास्ट टाइम भी जब उज्जैन गए बनारस। कहाँ है काल भैरव मंदिर? काल भैरव मंदिर अपन गली लोगों को बहुत झूम है, मुंह आंख दिख रही है। काल भैरव मंदिर अपन वहाँ से घूम के गली सर एक अरे हाँ। अरे गेट से तो पहली बार दिख रहे हैं ना। गेट नहीं पता, पहले गेट नहीं था गाइस, हम गली गली में घूमे थे, हमें मालूम ही नहीं पड़ रहा है। अब गेट है। चलिए आज मेरी मम्मी लहंगा पहन के आई गाइस, पूरी जगह उठा के चल रही है। मम्मी लहंगा पहनने का डिसीजन कैसे लिया आपने? गाइस आज बनारस में है इलेक्शंस, पार्षद का इलेक्शन, तो यहाँ सभी दुकानें बंद थी। हम अनऑफिशियली एक दुकान में घुसे हैं और शटर बंद है और चुपके दीवार के पीछे बैठ के अभी हम ऑर्डर दे रहे हैं और खाएंगे। बोल बोल के सबको स्कीमें बता दे। तो हमारे पास ऑप्शन में सिर्फ एक ही चीज़ है, इडली और इडली। बस इडली। हमने कोई और चॉइस ही नहीं रखी, हमें बस दे दो, नाश्ता कर लें हम। हाँ अरे हमने तो बोल दिया कुछ व्यवस्था नहीं है, आदमी नहीं है। चाय नहीं है तो चाय आगे से मिल जाएगी।
चाय मिल रही है। चाय मिल रही है दादा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। एक प्लेट में 2 ही इडली आती है। आ गई है हमारे यहाँ इडली और हमने दे दी है बहुत सारी इनको दुआएं। गाइस नाश्ता करके अब हम जा रहे हैं काल भैरव जी के दर्शन करने। हमें चाय नहीं मिली है, चाय हम आगे देखेंगे, लेकिन नाश्ता बढ़िया हो गया है। काल भैरव मंदिर ये रहा गाइस। उससे पहले आप श्री राम दरबार के दर्शन कीजिए। हम हैं महामृत्युंजय मंदिर में और ये है कुआं और इसके अंदर बहुत सारे कछुए, यहाँ है मछली, कछुए हैं। तो हमें औली की याद आ गई देखो। और इसमें मछलियाँ भी हैं। वो देखो एक वो तैर रहा है, वो सी दिस वन। छोटा बड़ा कैमरे में नहीं आएगा, इतना छोटू सा है गाइस, इतना छोटू सा तैर रहा है, वो तैर रहा है, वो जा रहा है देखो, इतना छोटू है वो। मछलियाँ भी हैं गाइस, वाइट कलर की। हाँ ये आदमी हर जगह चिल्लाता है, हर जगह चिल्लाता है। चलो 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 चलो। ये आदमी को कुएं में डाल दो। तेरे को डाल। दोस्तों महामृत्युंजय मंदिर से निकलने के बाद अब हम पहुँचे हैं जहाँ हम जाने के लिए कल निकले थे। कॉरिडोर नहीं, मणिकर्णिका घाट। बहुत गलियों से आना पड़ा हमें, बनारस की गलियों में एक एक चप्पा घूम घूम के हम। देखिए इसमें तो घी के रहते हैं, खाने का जो टेस्ट आता है ना। हाँ। चले मणिकर्णिका घाट। क्या नाम है इसका? इसका कोई नाम है? क्यूटी। उसको नींद आ रही। ए क्यूटी, ठंडा ही पीती। लस्सी पिलाए हो क्या उसे? ये है बनारस की गलियां और हर एक गली में आपको कुछ नया दिखेगा। छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत बड़ी हैं। ये है मणिकर्णिका घाट, बनारस का सबसे पुराना घाट। यहाँ जीवन का सत्य समझ आता है कि आना हम सबको यही है, चाहे हम कितनी शान और शौकत कमा लें, चाहे हम कितना भी आगे बढ़ जाएं, सत्य जीवन का यही है। और जस्ट इसके बाजू में ये रहा हमारा कॉरिडोर जो कि नया बना है। दिन में काफ़ी ज़्यादा धूप है, पत्थर गर्म होने लगते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगी जब यहाँ आए तो थोड़ा शाम को आएँ। हमारे पास सिर्फ अभी का समय है तो हम अभी आ गए हैं और थोड़ा देख लेते हैं जो भी यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ऐसे दीदी पहले विजिट कर चुके हैं। दीदी एक्सप्लेन, हम अंदर क्या देखने जा रहे हैं? आगे बताइए, हमें पता था आप यही बोलेंगी। आगे बढ़िए। लेफ्ट में जाएंगे, राइट में जाएंगे? कुछ नहीं है, हम ऐसे ही जा रहे हैं। जैसे हम पहले मंदिर पीछे से हमेशा गली गली से गए थे ना, अभी किसी मंदिर का भव्य रूप कैसा होना चाहिए वो तुम्हें बस पता चला। मंदिर वही है, जाने का रास्ता भी वही है, बस अलग अलग चीज़ों के लिए यज्ञ हवन या किसी को कोई पूजा करनी है या किसी के लिए कोई स्थान चाहिए तो वो है। प्लस इसका जो फ्रंट व्यू है सामने का गंगा का, ये है वो वाले घाट से जब आप आओगे गलियों से तो आपको गंगा जी दर्शन नहीं होंगे। हाँ ये है। गंगा, अगर किसी को गंगा जी चढ़ाने का मन है शंकर भगवान को तो आके यहाँ दर्शन करके गंगा जी लेके, हाँ यहाँ से गंगा जी लेके और वो वहाँ से ऊपर चढ़ा सकते हैं, जा सकते हैं। इट इज लाइक अ मेन गेट। और वैसे कि आप यहाँ से, हाँ हम तो बाहर से आते हैं लेकिन ये मेन गेट है, 4 नंबर गेट, खूबसूरत है, हर चीज़ डिफाइंड है क्योंकि अभी नया नया बना है। सब कुछ जो फैसिलिटीज होनी चाहिए इतने बड़े मंदिर के लिए। दोस्तों यहीं से सब देख लो, सब हमें रखना पड़ेगा। ये देख लीजिए आप, कौन सा घाट है? ललिता घाट। इसके बाजू में ललिता घाट लगेगा, राजघाट आगे लगेगा और यहाँ से वो टेंट सिटी दिख रही है। हाँ यहाँ पे टेंट सिटी है गाइस। और वो पुल दिख रहा है जिससे हमारी गाड़ी जाएगी।
हम ये व्यू नहीं आपको दिखाना चाह रहे थे जहाँ पे अंकल बनियान सुखा रहे हैं, लेकिन ठीक ये है मेन गेट और ये अंदर कॉरिडोर है, हम आपको अंदर नहीं ले जा पाएंगे, सॉरी। मेन गेट है ये, देखिए जस्ट इसके पीछे ये जो मंदिर दिख रहा है ना, इसके अंदर में ही हमारा काशी विश्वनाथ मंदिर है। सारे भवन है, मानसरोवर भवन, व्यास भवन, वहाँ पे महाकालेश्वर भवन, ये कार्तिकेय वाटिका है। इस कॉरिडोर में जैसे आप अंदर आओगे, यहाँ पे एक पूरा फूड कोर्ट भी बना हुआ है, तो आप यहाँ कुछ भी खा पी सकते हो। अंदर ही इन्होंने सारी फैसिलिटीज दे दी है जिससे भक्तों को परेशानी ना हो। गाइस वो देखिए जो गोल्डन दिख रहा है वो है काशी विश्वनाथ मंदिर। सीढ़ी गाइस, सीधा सीढ़ी। 2 बार बराबर भटकने के बाद वापस हम आ गए हैं गलियों में। म्यूजियम जा रहे हैं गाइस, गंगा अवतरण दिखाने के लिए। गाइस हम हैं दशमेश घाट के जस्ट बाजू में मानसिंह वैधशाला। यहाँ पे वर्चुअल एक्सपीरियंस हम लेने वाले हैं। यहीं पे कल हमने गंगा आरती देखी थी और आज हम बहुत गलियों से आए थे, हमें बहुत दूर पड़ा है, बट ये जस्ट काशी के मेन मंदिर से बहुत पास है। ये रही हमारी गंगा जी, वहाँ होती है आरती, और ये है वैधशाला। चलिए अंदर चलें। ये है बर्ड्स आई। वाराणसी में बर्ड्स को ये सीन दिखता है, सुंदर, पूरा 3D है। दिस इज फुल वुडन एंड 3D। गाइस हम यहाँ से घुसे और हमें सच में लगा यहाँ कोई बैठा है। ये है बनारस की बनारसी पान भंडार और ये है बनारस की गलियाँ, लैंड्स ऑफ बनारस। इससे ज्यादा 3D। आज इतनी गलियों से निकलने के बाद भी हम जा रहे हैं 3D गलियों में। भाई साहब हटो, भाई साहब हटो, हटिए। अरे भाई साहब हटिए। अरे दादा हम बताएं। अरे दादा जी, अरे दादा चेस के, अरे दादा ये वाला चल दीजिए। पीछे देख गैया खड़ी। मैं इत्मीनान से ये देख रही थी और मैं पीछे मुड़ी, ये तीनों को देखे, मम्मी तो मुंह डाल के। हवा तो बढ़िया है। मम्मी मुंह मत डाल देना यार अंदर। बनारस में 8वीं सदी। क्या देख रहा है? मुझे देखना है खेल तमाशा लगती का काशी की विचित्र चित्रकला। ऐसा लगा पुड़िया इधर रखी, पुड़िया उधर रखी, पुड़िया इधर। अरे कहाँ जा रही भाग के? ये वो चित्रकला जिसका तुमने पूरा। बनारस आने वाले हर सैलानी को यहाँ के घरों के बाहर दीवार पर बने भित्ति चित्र बहुत आकर्षित करते हैं। अवध, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, दक्षिण, सब यहाँ के स्वाद में। अब हम सुनेंगे म्यूजिक। मुझे सुनना है, सितार नहीं सुनना है, शहनाई भी नहीं, तबला सुनूंगी मैं। तबले में मैं सुनूंगी किशन महाराज जी को, और मैं सुनूंगी लाइव परफॉर्मेंस। शर्मा जी, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो, यहाँ कौन सा शो होता है दीदी? गंगा का अवतरण। गंगा का अवतरण दिखाया जाता है गाइस प्रोजेक्टर के थ्रू, बट 2 बजे से शुरू होगा। पूरा 3D, वो आकाश, ये धरती, ये पाताल, और उसके बाद ये जो पूरा है, इधर से पूरे में से गंगा लहर के आती है। वहाँ शिव जी की जटाओं से गंगा गिरती हुई दिखती है,
और यहाँ पर पूरा पाताल जब विष्णु भगवान ने वामन रूप लेके नापा था तो वो दिखाते हैं। 2 बजे से शुरू होगा, हम नहीं देख सकते हैं। तो हम जो देख दीदी देख के आई थी, मैं वो क्लिप आगे डाल दे रही हूँ, आप देख लो। आप तो देखो, मैं देख पाऊँ ना देख पाऊँ, मैं देखने वही आए थे हम, लेकिन हमें नहीं मिल सकता। मुझे वर्थ है 25 रुपीज़ की टिकट में ये शो 25 रुपीज़ की टिकट है, 2 बजे 15 मिनट का शो है, सुंदर। नहीं तो ये अलग अलग टाइम चलता रहता है, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 बजे। अभी इसका 2 बजे शुरू होगा, हमारे तो शायद 11 बजे या 11:30 बजे देखा था ये। कितना सुंदर लग रहा है। क्या है ये? मेडिटेशन, फॉर द मेडिटेशन। सुश्रुत सारे औजार हैं गाइस में, सारे औजार। टाइम पहले ये सब यूज होते थे चिकित्सा के लिए, गाड़ी के लिए ऑपरेशंस के लिए। गाड़ी के लिए पानी ले लो। और ये अश्वगंधा, अश्वगंधा, इन सबको बहुत थोड़ा थोड़ा लेकिन ये यूज होता है ताकि ये मेंटेन रहे। रामलीला देखो गाइस। जय गाइस, ये उसी म्यूजियम के ऊपर, वैधशाला के ऊपर खड़ी है जंतर मंतर। जितनी इस पे सूर्य की रोशनी है उतना समय हो रहा है अभी। एग्जैक्टली 13:43, 13.5 एंड 45 अराउंड। मतलब पौने 2 बज रहे हैं। नहीं गिन सकते ना ये। हाँ, ये लाइंस भी हैं गिनने की। वाह, पहले के लोगों के पास कितना दिमाग था। टू गुड। अभी तक मैंने पास से गंगा जी देखी, ये फर्स्ट है जब मैं पूरे दूर से गंगा जी प्रॉपर देख पा रही हूँ। और आपको अगर पीछे बिल्कुल क्लियर बैकग्राउंड चाहिए ना गंगा जी का, मतलब ये घाट कचड़ा। दीदी की ट्रेन 3 बजे थी और हमारी 3:40 पर, तो हम काफ़ी दौड़ के भाग कर आए, लेकिन हम दोनों की ट्रेन लकीली एक ही प्लेटफॉर्म पे थी, 2nd और 3rd पे। और उसके बाद हमें पता चला कि दीदी की ट्रेन आधे से पौने घंटा लेट हो गई है। और हम लोगों को ऐसा लगा कि हम क्यों इतना भाग के, हम लोगों को खाना भी नहीं मिला था क्योंकि हम खाना पैक ही नहीं कर पाते, इलेक्शन की वजह से सब कुछ बंद था। और यहाँ पर शर्मा जी के नौटंकी चलते हुए, लेकिन है ना, उनके रहने से रौनक रहती है, तो अच्छा लगता है उनका होना। और ये देखिए, इसके बाद हम बैठे हमारी ट्रेन में, जो कि बिल्कुल टाइम पे थी, एग्जैक्ट टाइम पे छूटी। और फिर हमने ट्रेन में ही खाना ऑर्डर किया, जो कि हमें शाम को 7:30 बजे रिसीव हुआ प्रयागराज में। और हमने खाना वाना खाया और हम सो गए। तो मैं अब आपसे डायरेक्ट मिलती हूँ घर पहुँच के। गुड मॉर्निंग यू गाइज, आई एम एट होम। दिस फीलिंग, मेरी शक्ल पे बिल्कुल भी मत जाना। रात भर मेरी नींद नहीं हुई है। मेरी साइड अपर की सीट थी, एसी सिर पे था और मुझे एसी सूट ही नहीं करता है, तो बहुत ज़्यादा मतलब मैं रेस्टलेस थी पूरी रात। मेरी नींद हो ही नहीं पाई है, मैं इधर से उधर शिफ्ट होती रही, बस यही किया मैंने पूरी रात। तो नींद नहीं मिली है ज़रा से भी। और घर आके इतनी खुशी हो रही है। आई जस्ट हैड माई ब्रेकफास्ट और अभी मैंने अनपैक करना शुरू भी नहीं किया, जस्ट मैंने अपना एक बैकपैक खाली किया है। एंड या दिस ट्रिप वॉज फन। मैंने इस बार जमशेदपुर भी काफ़ी अच्छे से घूमा है। बनारस तो हमने बहुत अच्छे से घूमा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से घूमा है। लास्ट टाइम हम जब 2019 में गए थे, हम सिर्फ काशी दर्शन किए थे और आजू बाजू मंदिर, लेकिन इस बार हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया था। हम सुपर 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 हैप्पी। दिस ईयर इज़ अमेजिंग अभी तक के लिए। मैंने भरूच भी घूम लिया, ओरछा भी घूम लिया एंड जमशेदपुर भी घूम लिया, बनारस भी घूम लिया। अभी 4 ही महीने हुए हैं और मैंने 4 प्लेसेस डन हो चुके हैं मेरे। सो आई एम सुपर हैप्पी। होपफुली आगे का ईयर भी ऐसा ही जाए। एंड ऑल्सो इट्स माई बर्थडे मंथ था आज 5th ऑफ। मैं जब तक आई थिंक आप ये ब्लॉग देख रहे हो, मेरा बर्थडे शायद निकल भी गया होगा। नॉट एक्साइटेड, आई डोंट नो वाई, मतलब एक्साइटेड बट आई डोंट हैव टाइम टू बी एक्साइटेड। समझ रहे हो आप? अभी ये जो 17 डेज का ट्रिप मार के मैं आई हूँ ना, इसको कंपनसेट करना पड़ेगा काम करके। काम करना है, बहुत सारा काम करना है, बहुत सारा काम करना है। बट आई एन्जॉयड दिस ट्रिप। आई नो, मुझे पता था जाने से पहले 17 दिन का ट्रिप होने वाला है। स्वाति क्या क्या निपटाई गया कि बट ठीक है यार, कर लेंगे, इसी के लिए तो जी रहे हैं ना। आज नहीं घूमेंगे तो कभी घूमेंगे। बट इस ट्रिप पे भी मैंने अपने यूट्यूब के लिए पूरा काम किया है, पूरा कॉन्टेंट बटोरा है, सब कुछ आपके लिए किया है। आई एम वर्किंग
एट द वेकेशन ऑल्सो। ओके, सो अभी तो मेरा ये है कि मैं काम करके फटाफट से सो जाऊँगी, मुझे बहुत नींद आ रही है, बट देखते हैं क्या क्या मैं निपटा सकती हूँ। 17 डेज़ का काम है तो मेरे को पूरा रूम पूरा घर क्लीन करके फिर ही नींद मिलने वाली है। दैट्स आई नो, थैंकफुली लाइट आ गई है। और मैं अभी व्लॉग्स देख रही थी नाश्ता करते हुए, क्योंकि इतने दिनों में ना मैंने यूट्यूब इंस्टा ढंग से चलाया ही नहीं है, मतलब मैंने व्लॉग्स तो इट्स लाइक मैंने देखे ही नहीं है। सो नाउ गोना डू दैट ऑल्सो। और या आई एन्जॉयड दिस ट्रिप, मुझे मज़े आए। आई होप आपने इस पूरी ट्रिप के सारे ब्लॉग्स देख लिए होंगे। इफ यू डू सो लीव द कमेंट एंड या मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखो, मैं सब को खुश रहूँ और प्यारी तरह अच्छा लगता है। बाय।